नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रेणेश्वर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, YouTube के इतिहास की एक ऐसी श्रृंखला शुरू करने वाले हैं जिसमें आपको फ्री पीडीएफ, कंप्लीट फ्री पीडीएफ मिलेगी और इसके साथ ही साथ 1000+ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि बार बार परीक्षाओं में आते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ CGL, CHSL, CPO, MTS, NTPC, ग्रुप डी संबंधित एग्जामिनेशन से है। और भी जितने वन डे एग्जामिनेशन है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं जीके रिलेटेड, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए है। ऑफिशियल पीडीएफ आपको बता दिया हूं कहां से मिलेगा। एक विनम्र निवेदन है कि इस श्रृंखला को शेयर अवश्य करिएगा सबके साथ जिसको भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। बिना वक्त गवाए ऑफिशियल पीडीएफ पर लेकर के चलते हैं और एक एक करके आपको सारी नॉलेज संबंधी सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं। देख सकते हैं यही पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। आप सभी का स्वागत करती है ये पीडीएफ आपके अपने चैनल श्रेणेश्वर एजुकेशन वाला पर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में रेलवे की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1853 से हुई थी। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दोस्तों, जिस क्वेश्चन के बारे में डिटेल डिस्कशन करना होगा वो भी करेंगे। जिस क्वेश्चन के बारे में आपको सिर्फ फैक्ट्स बता देने रहेंगे वो सिर्फ आपके पास फैक्ट्स बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि ताजमहल कहाँ पर है। ताजमहल तो सबको पता है कहाँ पर है, लेकिन वो किस नदी के किनारे स्थित है ये बहुत कम लोग जानते हैं। और जो जानते भी हैं उनको भी कंफ्यूजन रहता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में हुई थी। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1526 ईस्वी में हुई थी। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855, 1855 ईस्वी में हुआ था। संथाल बेसिकली एक आदिवासी विद्रोह था, आदिवासी लोगों का। तो आपको अगर इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो हम इसके बारे में एनिमेटेड वीडियो आपके समक्ष पेश कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। आप बताएंगे नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें? राष्ट्रपति में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था। किसके स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था ये आप बताएंगे। महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास जी ने की थी। अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने की थी। महाभारत की रचना किसने भाषा में हुई? संस्कृत भाषा में हुई। मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज एक राजदूत था या ट्रेवलर भी था, इंडिया आया था। किसके शासन काल में इंडिया आया था आप बताएंगे। नहीं बताएंगे तो भैया हम लोग आपको फाइनल पीडीएफ में प्रोवाइड ही कर देंगे। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है। मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो अशोक था। और अशोक ने किस युद्ध के बाद अपना बौद्ध धर्म अपना लिया, या बौद्ध धर्म के प्रति उसकी आस्था बढ़ गई, या हिंसा से वो दूर चला गया? तो आप लोग बताइएगा। और 1857 की महान क्रांति का आरंभ कब हुआ? तो 10 मई को आरंभ हुआ था। अब बताइएगा कि 10 मई की तिथि से पहले भी 2 दिन पहले एक कांड हुआ था। वो कांड किस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कर्नाटका के समीप यह पड़ता है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब से शुरू किया? तो 1920 से शुरू किया। करो या मरो का नारा किसका था? गांधी जी का था। बौद्ध परंपरा में अशोक के कितने स्तूपों का निर्माण कराया था? तो 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव जी थे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। आई कब थी? शायद 1556 ईस्वी में आई थी। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर सेकंड। इसकी जो अस्थियां हैं, इसको कहां पर दफनाया गया था? तो रंगून में दफनाया गया था। रंगून कहां पर है? म्यांमार में एक जगह है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? उत्तर है 1942 में। हड़प्पा की बस्ती कितने भागों में विभक्त थी? तो 2 भागों में। बेसिकली जो हड़प्पा में बस्ती मिली थी वो उनके कितने पार्ट्स में वो डिवाइड थी? तो 2 पार्ट्स में वो डिवाइड थी। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था कब? 1878 ईस्वी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में स्थित है। बिहार में 1857 की महान क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था वीर कुंवर सिंह जी ने। और जिनके बारे में एक अंग्रेज राइटर ने लिखा है कि अगर वीर कुंवर सिंह जी की एज यंग एज के रहते ही है तो अंग्रेजों को उसी समय उखाड़ फेंकते। जी हाँ दोस्तों, उस समय ये लगभग 80 ईयर्स प्लस एज के थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने पूरे अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई? 1922 ईस्वी में हुई। किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी जी ने की थी।
तृतीय बौद्ध संस्कृति किसके शासन काल में हुआ था? अशोक के शासन काल में हुआ था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह जी ने दिया था। भगत सिंह जी की फांसी कब हुई थी? और भगत सिंह जी के साथ राजगुरु और सुखदेव जी को भी फांसी दी गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की? 1905 ईस्वी में की थी। किसने की थी ये बताइएगा आप लोग। चलिए बता देते हैं, लॉर्ड कर्जन ने की थी। काला कानून किसे कहा गया है? रोलेट एक्ट को कहा गया है। तलवंडी नामक स्थान में किसका जन्म हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का हुआ था। महाकवि कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद जी के शिष्य थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल था भारत का। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कहाँ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान काशी में था, लेकिन ये लक्ष्मी कहाँ की रानी थी? तो ये झांसी की रानी थी। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? तो राय कहा। पाटिलपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो उदय भद्र द्वारा किया गया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। स्वराज पार्टी की संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड सी आर दास जी थे। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। बेसिकली आप लोग जरा एक सवाल है, बताइए भारत में कुल कितने तरीके के सत्याग्रह हुए हैं और उनके नाम बताइए, ईयर बताइए, नहीं तो हमारे फाइनल पीडीएफ में तो मिल ही जाएगा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा लखनऊ के चौरी चौरा में क्या हुआ था? एक ट्रेन जला दी गई थी, ट्रेन को लूट लिया गया था। बेसिकली उसमें अंग्रेज हमारा ही सामान लेकर के जा रहे थे, उसको लूट लिया गया था। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? सॉरी, मैंने चौरी चौरा के बारे में थोड़ा सा मैं मिसप्रिंट कर गया, मैं काकोरी कांड को चौरी चौरा कांड बता दिया। चौरी चौरा कांड वो कांड था जिसमें एक अंग्रेज मतलब पुलिस स्टेशन को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जला दिया था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? अकबर ने किया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? तो त्रिशला था। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़ी बहुत इधर उधर, क्योंकि हम भी बहुत मतलब इतना लंबा वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत गलतियों को क्षमा करिएगा आप लोग भी। आगे बढ़ते हैं 51वें क्वेश्चन पर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ जी थे। सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के किस राजा ने जारी किए? यमन राजा ने। अब ये राजा में आ की मात्रा और जारी में आ की मात्रा लेकर के कंफ्यूजन और बिल्कुल पीछे मत पड़ जाइएगा, थोड़ा समझिए। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1753 1753 में हुआ था। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ था? अमृतसर में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1955 में की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? बंबई से शुरू हुआ था। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी कृति है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की है। भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? शाह आलम सेकंड ने की थी। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाल थे। जी हाँ दोस्तों, पुर्तगालीज पहले आए थे, ब्रिटिशर्स थे, लेकिन पुर्तगालीज की जो सीमा थी या पुर्तगालीज की लिमिट थी वो कहीं ना कहीं छोटे जगहों पर ही रह करके रह गई, और पुर्तगालीज अंग्रेजों के बाद गए हैं। 1962 में इनसे गोवा हम लोगों ने आजाद करवाया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। बीजक किसके उपदेश संग्रहित हैं? कबीरदास जी के साखी शबद रामायणी को एक साथ करके बीजक में संकलित किया गया है। बंगाल का प्रसिद्ध सेन कौन था? प्रसिद्ध सेन कौन था? तो चैतन्य महाप्रभु जी थे। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में थी। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। कब हुई थी? 1526 में स्थापना हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय मेवाड़ का शासक कौन थे? तो राणा रतन सिंह जी थे। आप लोगों ने याद होगा कि एक मूवी भी बनी थी। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो बदायूनी ने किया था। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो चौथी शताब्दी में हुई थी। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो पीपल का वृक्ष था। ध्वनि की उत्पत्ति होती है वस्तुओं के कंपन से। जब वस्तु आपस में टकराते हैं तो उससे वेव्स जनरेट होती हैं, जिसके कारण साउंड्स क्रिएट होते हैं। अगर आपको डिटेल चाहिए ना तो मैं इतना बेहतरीन आपको फिजिक्स आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। और एक बार अगर 10 के सब्सक्राइबर का माइलस्टोन हम लोगों ने टच कर दिया, उसके बाद आप लोग देखिए क्या क्या शुरू करता हूँ। ये मैं इतना बेहतरीन फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ ना, मुझे पता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है
काले रंग का। क्यों दिखाई देता है, सब्सक्राइब करो तब बताएंगे। प्राचीन भारतीय महाकाव्य है रामायण और महाभारत। भारतीय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए, तो 1853 में गए थे, उसी वहीं पर इनको फेंका गया था, मतलब रेसिज्म का शिकार हुए थे। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ, तो 1917 में हुआ। गोबर गैस का मुख्य संगठन कौन है, संगठन, तो ये मीथेन गैस जो होती है उससे गोबर गैस बनता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस लिए प्रसिद्ध थे, राज्यों के पुनर्गठन के लिए। बेसिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल को फादर ऑफ इंडियन स्टेट्स भी कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने ही भारत के समस्त राज्यों को एक करके जो भारत आपको दिख रहा है आज, उसका निर्माण करवाया था। इनके अलावा एक व्यक्ति कश्मीर के मामले में इंक्लूड हुए थे, तो कश्मीर आपको पता है कि आधा कश्मीर कहाँ चला गया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए, तो पिट्यूरी जो ग्रंथि है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। 1919 के अधिनियम को कहा गया है माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, जिसमें बेसिकली भारत को डिवाइड कर, भारत में ये कर दिया गया था कि यहाँ पर धर्म के रिलीजियस बेसिस पर अपने लीडर्स चुने जाएंगे, और यही था इसमें, और कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था। 1857 में के गदर को किसने क्रांति का नाम दिया, तो कॉल मार्क्स ने दिया था। क्रांति की 1857 की क्रांति है। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, चर्बी वाला कारतूस। आप लोग बताइए। मंगल पांडे जी को कहां पर फांसी दी गई थी, ये आप लोग बताइए। संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो 1946 में हुआ था। डायनासोर थे सरीसृप जो लिप्त हो गए हैं, मतलब सरीसृप वर्ग जानते हैं आप लोग, सरीसृप वर्ग में ही आपका इस सांप भी आता है। आपको डिटेल चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ से क्वेश्चन डिस्कशन करने के लिए बैठा हूँ। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं वो लोग। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में, 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का हुआ था। आरबीआई बना कब था, तो आरबीआई 1934 में एक्ट आया था, आरबीआई एक्ट, और 1935 में आरबीआई स्टेब्लिश हुआ था। और रिटेल आरबीआई के बारे में ना सब्सक्राइब करो। 1950 ईस्वी के योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो आपको जैसा पता होगा कि योजना आयोग का नाम बदल करके अब नीति आयोग हो चुका है, लेकिन उस समय योजना आयोग ही कहा जाता था। तो योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष भी भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, जवाहरलाल नेहरू थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य और चाणक्य। भारत का कुल क्षेत्रफल, ये याद करके चलिएगा कि 32,87,263, ये आपका भारत का कुल क्षेत्रफल है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह है। धूमकेतु किसके गिर्द प्रक्रमण करते हैं, तो सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं। विश्व का सबसे गहरा झील का नाम क्या है, तो बैकॉल झील। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। अकबर द्वारा चलाया गया दीन ए इलाही धर्म को मानने वाले एकमात्र हिंदू कौन थे, बीरबल थे। रोलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था, 1919 में हुआ था। डांडी, ये भी डांडी को डंडी लिख दिया गया तो डंडी वहां पर जगह है, वहीं से डांडी मार्च शुरू हुआ था। डांडी किस राज्य में स्थित है, गुजरात में। अकबर ने कब दीन ए इलाही धर्म चलाया, तो 1581 में। समय क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल है। तो अब यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स का सिंबल भी है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किस पॉलिटिकल पार्टी का है, तो आप लोग बताइएगा। 100 क्वेश्चन कवर करते हैं इस फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में अगेन 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।